इनके पार्टी में आपको पता होगा कितना नोट निकल रहा है। जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाना, तिलक लगा लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाना। मंदिर में और नहीं आ सकते हैं। और गए कहाँ? मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो वहाँ पहुँचे। अब सोचिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये लोग का पतन है। अब की बार फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे ये लोग। हमको पता नहीं है कि विपरीत में अगर हम किसी को वोट देंगे तो कौन हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपको पता है? कांग्रेस में कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, कौन है? इनके घर वालों को इनकी बातों पर भरोसा नहीं हो सकता, हम कैसे करेंगे? पूरा देश आज मोदी जी के साथ है। पूरा वर्ल्ड पूरा भारत मोदी के साथ है, कहीं कुछ भी गड़बड़ है ही नहीं। जेवर 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त पावन धाम अयोध्या में पहुंच चुकी है। ये वही नगरी है जहां से इस बार 400 पार का नारा गूंज रहा है, जहां देश भर में एक ही सवाल उठ रहा है और लोग कह रहे हैं कि भैया राम के दरबार में मोदी जी ने जो मत्था टेका है उससे उनको आशीर्वाद मिल गया और 400 पार इस बार बीजेपी जा रही है। कुल मिलाकर के राम मंदिर से ही पूरा का पूरा जो चुनावी माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी का सेट है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस सीट पर 14 और 19 में लल्लू सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में तीसरी बार लड़ रहे हैं। वहीं विपक्षी दल सपा कांग्रेस गठबंधन से अवधेश प्रसाद हैं और इसके अलावा सच्चिदानंद पांडे जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी बड़ी दिलचस्प है। और बात की जाए तो यहाँ पर 5 तारीख को रोड शो हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिससे उन्होंने यहाँ के साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर गहरा असर डाला और उससे ये बता दिया कि हाँ चुनाव का क्या कुछ माहौल है। अगर आप देखेंगे तो ये वही जगह है, ये वही सूर्य स्तंभ है जहाँ से आप किसी भी शहर से, किसी भी राज्य से या किसी भी जगह से आएंगे तो आपका प्रवेश द्वार है। यहीं से आप पावन धाम अयोध्या प्रवेश करेंगे। यहीं से बस मिलती है, गाड़ी मिलती है, जहाँ जिसको जाना होता है वो यहीं से जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो एक साइड में यहाँ पर हमारी दादी, चाची, कई सारी लोग हैं खड़ी और इधर हमारे चाचा जी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग खड़े हैं। तो चलिए माहौल जानते हैं कि आखिरकार क्या माहौल है। क्या राम सच में मोदी जी का बेड़ा पार लगाएंगे? क्या वाकई में देश में सब अच्छा हो रहा है? इन सारी मुद्दों पर नजर डालते हैं। क्या नाम है चाचा? लाल बिहारी। माहौल किसका है? माहौल मोदी का ही है। क्यों, राहुल अखिलेश का नहीं है? नहीं, इनके पार्टी में आपको पता होगा कितना नोट निकल रहा है। ईडी छापा मारे ही सब लूट के रख लिए हैं। सच में देश को लूटा है इन्होंने दबा के? बिल्कुल लूटा है। लूटा है खाली और कुछ किया नहीं है? कुछ नहीं किया है। 55 से 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही देश हाँ, में। कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा खाया। लूटा केवल। अभी भी लूटा हुआ पैसा मिल रहा है। लूटा हुआ। लेकिन ये तो कह रहे हैं भाई ये बीजेपी जब कोई ज्वाइन कर लेता है विपक्षी दल का नेता तो उनके पास से तो नोट नहीं निकलते हैं। तो इनके पास से भी तो नहीं निकलना चाहिए, फिर भी निकल रहा है। सरकार में नहीं है फिर भी निकल रहा है। आप सोचिए कितना लूटे होंगे, कितना लूटे होंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है राजनीति है विपक्षी दलों की कि भैया अगर यहाँ मत्था टेक लिए तो उनका मुस्लिम वोट बैंक कट जाएगा। हाँ। यही वजह कि कोई आ नहीं रहा। बस क्यों नहीं? सोचिए देश का प्रधानमंत्री इतना व्यस्त होने के बावजूद दूसरी बार आ गए 3 महीने में, इनको समय नहीं मिल पा रहा है आने को। उनके याद हम ठिकाने का आई हैं। उनको क्लियर है कि अगर हम जाएंगे तो हमारा माइनॉरिटी वोट कम हार जाएंगे। वैसे भी हारेंगे। अच्छा, वैसे भी हारेंगे। मंदिर में और नहीं आ सकते हैं। और गए कहाँ? मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो वहाँ पहुँचे। अब सोचिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। राहुल गांधी वायनाड से लड़े, उनको कह रहे थे फ्राई करेंगे, फ्राई कर चुके कि हार रहे हैं, फिर आ गए रायबरेली में। अगर जीता हुआ सांसद हो सकता है ऐसा करेगा कि हम दोबारा लड़ें। ये सीट का जो फेरबदल है क्या लग रहा है? मन में डर है कि भैया हारूंगा मैं? डर है और क्लियर है वायनाड से हार चुके हैं, इसीलिए आ रहे हैं रायबरेली। रायबरेली वाले कह रहे हैं यहाँ से भी खेल खत्म है। खेल खत्म है इनका। क्या माहौल है भाई? क्यों नहीं मत्था टेकने आ रहे हैं? मोदी इतने व्यस्त होने के बावजूद दर्शन करने आ गए दूसरी बार, 400 पार का आशीर्वाद लिया। इनको क्यों नहीं समय मिल पा रहा भाई? ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? कौन से कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहते हैं? अरे भाई उनकी अब वो भाई उनकी बात दूसरी है। ये मोदी जी भाई तो बहुत अच्छे आदमी है भाई, हिंदू है वो और हिंदुत्व का रक्षा करते हैं। और हिंदू को तो ये हिंदू नहीं है अखिलेश और ये राहुल जो है? राहुल तो पंडित जी कहते हैं जनेऊ पहनते हैं। नहीं, राहुल को तो हम नहीं, अखिलेश तो राहुल को नहीं पता बैंक क्या है। उनका तो अगर हिस्ट्री देखा जाए तो क्या क्या है, इतिहास पढ़ा जाए क्या निकले कुछ पता नहीं चलेगा। जनेऊ पहन लेने से पंडित थोड़े कोई हो जाएगा।
पंडित की एक परिभाषा है, पंडित का एक अपना अलग व्याख्या है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम पंडित सुरेश दत्त तिवारी है। पहली बात तो आप सब लोगों का अभिनंदन है, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही सबको जय जय सीताराम। अयोध्या से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आप जो भी हैं, जितने हैं, अलग अलग वर्ग के होंगे, सबके वर्ग का एक अलग विश्लेषण है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं किस गोत्र का हूँ, किस खानदान का हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे क्या है, हमारी जो वंशावली बता रही है। तो जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाना, तिलक लगा लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाना। मैं दाढ़ी बना लूँ, बड़े बड़े जटाधारी बाबा बन जाऊँ, मैं तो बाबा नहीं हो जाऊँगा मैं, ठीक है ना। रह गई बात, पहले हमें अपने आप को समझना है। जीतने और हारने वाली जहाँ तक बात है, तो अब आज की जनता बहुत विकसित है, आप समझ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, चेहरे से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है। आप किसी से भी प्रश्न करिए, किसी से मिलिए, वो केवल एक ही बात बताएगा आपको कि हमें चेहरे से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब काम से है। काम से। और काम का मतलब ये है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो काम हो रहा है, विकास हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लहर है, फुल लहर है, 100% नहीं, 110%। कह रहे हैं महंगाई से मार रहे हैं, बेरोजगारी से। कहाँ महंगाई है? भाई विपक्ष वाले कह रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं ना। हाँ। लेकिन ये भाई लोग खड़े हैं, ये भी इनसे भी पूछिए कि महंगाई है। 50 रुपये मजदूरी मिलती थी कभी किसी समय में, आज 500 रुपया मिल रहा है। कहाँ महंगाई है? हर चीज़ बढ़ गया, काम भी अच्छा हो रहा है, राम जी भी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए, अभी मोदी जी का रोड शो हुआ, क्या लग रहा है, अयोध्या की सीट क्लियर है? 400 पार है। 400 पार है जी। और ये बताइए, 400 पार का नारा तो चल रहा है, राहुल अखिलेश के लिए भी कुछ मौका देंगे कि नहीं देंगे? सर, इतने दिन मौका, उनको काफ़ी दिन मौका दिया गया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये देखते हुए अब जो कार्य कर रहा है, हम लोग उसको मौका देंगे। उन लोगों ने हम लोगों को भी रोजी रोटी दिया। क्या नाम भैया आपका? सोनू सिंह। सोनू भाई, क्या माहौल है भाई? दर्शन कर लिया, अयोध्या का माहौल क्या लग रहा है, सेट है? बहुत बढ़िया विकास हुआ है हर अयोध्या में। इस तरह का विकास हमने कभी देखा ही नहीं। और देश में कैसा विकास हुआ, ये बहुत बताइए। बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया। कह रहे विकास ही नहीं हुआ भाई, देश को बेच रहे हैं। बहुत विकास हुआ है, हमारे नज़र से नंबर 1 विकास हुआ है। अयोध्या देखने लायक नहीं थी पहले सपा सरकार में, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई अयोध्या ही डेवलप हुई है, देश में कुछ नहीं हुआ है। बहुत जगह हुआ, काफी विश्वनाथ चले जाइए आप, हर जगह चले जाइए, रोड इतना अच्छा दिख रहा है। कह रहे धार्मिक स्थलों को सिर्फ बना रहे, बाकी जगह को ऐसे ही कबाड़ा बना के। कहीं भी आप एक जगह बता दीजिए उठा के जहाँ रोड अच्छा ना हो, हाँ, लाइट अच्छा ना हो। इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये समाज है, क्या करेंगे। राहुल अखिलेश दोनों लोग मिल रहे हैं इस बार। ये लोग का पतन है, अब की बार फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लोग घर पे बैठेंगे ये। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इस बार अभी तक लोकतंत्र है, अब तो राजतंत्र आ जाएगा। अब आज यही इंडिया गठबंधन जाने के बाद ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, काम खत्म इनका। तो क्या लग रहा है, मोदी जी अकेले राज करेंगे? मोदी जी एक तरफा, मोदी जी के बाद योगी जी। ये बताइए, अभी देश का माहौल क्या चल रहा है? हाँ, देश का माहौल तो है कि नहीं, प्रधानमंत्री अगले हमारे मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे। हाँ, कोई क्यों मोदी जी विपरीत में कोई चेहरा नहीं है। हम युवा हैं, हमको पता नहीं है कि विपरीत में अगर हम किसी को वोट देंगे तो कौन हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको पता है कौन बनेगा? अब आप ही बताइए। कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। तो हाँ, कोई नहीं है, तो सिंगल है वही। तो यही वजह है कि मजबूरी है क्या? मजबूरी भी है और सब कुछ है वही। राहुल अखिलेश पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? भरोसा कहाँ, वो लोग खड़े हैं। किसी को पता है कि राहुल गांधी अगर उनकी कांग्रेस की सीट अगर निकलेगी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को पता है? नहीं पता है ना। ये आपके मन में है कि अगर सीट निकल भी गई तो राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? हमको पता ही नहीं, पूरे देश को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है विपरीत में। कहाँ से आए आप? हम कर्नाटक से बेंगलोर। कर्नाटका में क्या माहौल का? कर्नाटका मोदी का 24 का 25 28 में MP सीट है, 24 का 25 आता है। 100% हाँ, डेफिनेट। तो अभी इलेक्शन वहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो गया कर्नाटक से। सारी सीटें क्लियर हो गई, मतलब सारे 28 सीट का क्लियर हो गया। हमका 26 का क्लियर हो गया। बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु की जनता किसके साथ गई? कर्नाटका की जो जनता है वो किसके साथ गई है? मोदी जी के साथ गई क्या? मोदी जी के साथ गई 100%। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का माहौल है, लोग कह रहे हैं कि भाई लेफ्ट वाले बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कही है, सभी झूठ बोलता है। कांग्रेस में कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? कौन है? कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं है।
नहीं। क्या कांग्रेस का टोटल सीट भी 237 का टोटल इंडिया में वो इलेक्शन का किया। वो आने के बाद सभी आदमी IND का सभी आदमी कर को 549 कैंडिडेट रख दिया। कौन लग रहा है कि ये फेल हो जाएंगे, मोदी के सामने टिकेंगे नहीं? मोदी के सामने इनका कुछ है, दम है इनके पास? नहीं, मोदी अच्छा है। मोदी का अभी मोदी साउथ इंडिया में की बात की जाए तो साउथ इंडिया में मोदी का उतना क्रेज नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा क्रेज हो गया है, लेकिन हो गया। तमिलनाडु में से अन्नामलाई है ना, वो भी क्रेज हो गया। केरला में हमका 3 और 4 का ये MP सीट आता है बीजेपी। यस 412 मार्क कर लो। 12 क्यों? 12 आपने कैसे जोड़ दिया? अरे सर थोड़ा है, मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे राहुल हो गया है, अखिलेश हो गया, अखिलेश की बात होती है, यूपी के सबसे बड़े पार्टी है, यूपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, क्यों नहीं इन पर भरोसा हो रहा है जनता का? सर बात इनको अपनी बातों भरोसे का मतलब इनके घर वालों को इनकी बातों भरोसा नहीं हो सकता, हम कैसे करेंगे? इसके लिए मैं बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ। मैं एक्चुअली बेसिकली यूपी से हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैं सच बताऊँ, मेरे को यहाँ से मेरे पापा इतने इनसिक्योर थे कि मुझे दिल्ली लेके गए वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। मैं इतनी इनसिक्योर थी कि मेरी पढ़ाई यहाँ पर नहीं पॉसिबल थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में मैं अपनी सारी फ्रेंड से पूछती हूँ ना, तो यूपी इतना सिक्योर है कि वो कहीं भी जाके, गाँव से कितना भी दूर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसको देख के मेरे को बहुत, मैं हैप्पी हूँ। सुरेंद्र यादव ना मेरा। यादव जी कहाँ से हैं आप? बस्ती से। कैसा माहौल है बस्ती का? ठीक ठाक है, ठीक है। क्या लग रहा है? समाजवादी जीतेगी। समाजवादी जीतेगी? समाजवादी क्यों जीतेगी? वैसे काम ही कर रही, विकास का काम कर रही, इसलिए बोल रहे हैं। सरकारी नहीं तो विकास कैसे कर रही है यार? अरे कहाँ नहीं कहीं, विधानसभा में तो वो काम कर रही है। क्यों? देखिए उनकी सरकार वहाँ भी यहाँ भी है। जब इनका वो बजट पास करेंगे तभी ये भी काम कर पाएंगे। जो नहीं करेंगे बजट पास तो कैसे काम कर लेंगे? तो इस बार आप बदलना चाह रहे हैं, देश में अखिलेश को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन कैसे बनेंगे यार? 1-2 सीट ही ला पाएंगे वो? कैसे ऐसे कैसे आपको बोल सकते हैं ला पाएंगे? अच्छा, तब और क्या, लहर उनकी है, ईमानदारी से करेंगे तो उनकी सरकार बनेगी ना। अच्छा रुकिए। क्या नाम भैया, बताइए, अखिलेश जी को ला रहे हैं, क्या लग रहा है? वो अकेले ही लाएंगे। वो अकेले ही लाएंगे। अकेले ही लाएंगे? हाँ, हम तो योगी को लाएंगे। योगी को लाएंगे? हाँ। तो ये अखिलेश को भरोसा है, हमारे यादव भाई हैं। अब कोई बात नहीं, यादव है तो यादव लोग भी देंगे। अच्छा, हाँ। आप किसके साथ जा रहे हैं? मैं योगी जी के साथ जा रहे हैं। हाँ, योगी जी। तो ये बताइए कि अभी ये अखिलेश जी को लाना चाह रहे हैं, आप योगी जी को लाना चाह रहे हैं, क्या आएंगे ना? योगी जी आएंगे। योगी जी तो मुख्यमंत्री पहले से ही है। देश का माहौल बताइए, देश का माहौल बताइए। देश में भी मोदी है। कहाँ से हैं आप? बस्ती से। बस्ती से? हाँ। तो बस्ती की लड़ाई यहाँ पर लग रहा है कांटेदार है क्या? आप ला रहे हैं, आप किसको ला रहे हैं? हरीश द्विवेदी को? और ये किसको ला रहे हैं? चौधरी जी को? हाँ। तो लड़ाई कांटेदार है क्या बस्ती? हाँ है। एक चौधरी साहब एक तरफा निकलेंगे वहाँ से, बस्ती से, ईमानदारी। हाँ, एक तरफा जिता रहे हैं ये? वो जीतेंगे उधर से। कोई दिक्कत नहीं है, जीतने दो। जीतने दो? हाँ। तो देश में किसका माहौल रहेगा? देश में तो प्रधानमंत्री वही रहेंगे, नरेंद्र मोदी। हाँ। जातिवाद वाले भैया यहाँ कह रहे हैं यादव हैं, हम मरते दम तक उन्हीं को वोट करेंगे। नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे साहब, हम तो बीजेपी समर्थक हैं। बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी को देंगे? वो परिवारवादी नहीं मानती, ना जातिवाद पे करती, वो देश के लिए करती है। लगता है कि ये परिवारवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं भाई? करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है परिवारवाद। अच्छा। हाँ। तो ये बताओ अभी क्या माहौल है? अभी बीजेपी का माहौल, और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी का माहौल है। हाँ। अब तो आप कहाँ से हैं वैसे? हम जयपुर से हैं, राजस्थान। जयपुर से आ रहे हैं, राजस्थान से। राजस्थान का माहौल कैसा है? राजस्थान का बीजेपी। बीजेपी 25 में से 22 सीट आएंगी। अच्छा जी, क्या नाम है सर आप? प्रेम प्रकाश शर्मा। कहाँ से आए आप? जयपुर से। क्या माहौल है जयपुर का? बहुत बढ़िया, बीजेपी। बीजेपी? हाँ, मोदी आएगा, मोदी। तो मोदी के बाद क्यों लेफ्ट में कोई नेता नहीं है क्या जो आप भरोसा करें? नहीं, कोई नहीं है। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं। क्यों, उन पर असमंजस क्यों है इतना? उसको बोलने का लक्षण नहीं है। उसको बोलने का अकल ही नहीं है? नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको बोलने का अकल नहीं वो नेता नहीं बन सकता? नहीं, बन सकता है, लेकिन क्या है, उसको देश चलाना कैसे आएगा? अच्छा। हाँ। आने के बाद ये सुधरा है, बिगड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया है। मोदी जो काम बढ़िया कर रहा है, और जो कर रहा है, जो रिश्वत नहीं है बिल्कुल भी। जो भी सुधरा है, देश डुबा है, देश को उठाया आज तक। देश इतना ऊंचा किया है, जो पैसा लगाया है, तो तरक्की कर रहा है। आप देख रहे हैं राम मंदिर कैसे बढ़ा है, सारे पटक यही आ रहे हैं आजकल। क्यों आ रहे हैं? कुछ किया भी आ रहे हैं ना, पहले किसी बड़ा काम किया, किसी खाया खाली बस, इसलिए सिर्फ खाया इन्होंने? हाँ, सब इन्होंने नहीं खाया, जो राजकर से खाया।
अच्छा। हाँ, आजकल पता चलता था कि देश कहाँ पहुँच जाता। देखिए आप आज अयोध्या में देखिए, मैं 1.5 साल पहले यहाँ आया था, इतनी भीड़ नहीं थी। आज देखें आप, आज रोजगार के साधन भी था। आप यहाँ पे कितने साधन हो गए रोजगार के, आज एक आदमी भूखा नहीं है इस जगह। दुनिया भर के सब पे सेल है, तगड़ी वाली है। जो 100 रुपये नहीं कमाता था, दुकानदार ने बोला हमारी 100 रुपये की सेल ली थी, आज 3000 रुपये की सेल है। हमारे एक दुकानदार हैं, उनकी दुकान 14 फीट टूट गई है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि भैया हमारा रोजगार आज बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है। हाँ, तो आज बहुत बढ़िया है, हमारा रोजगार बढ़ चुका है। पूरा देश आज मोदी जी के साथ है। पूरा वर्ल्ड साथ है, जयपुर के लिए पूरा भारत मोदी के साथ है, कहीं कुछ भी गड़बड़ है ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के खेल ये है कि जयपुर से लेकर के आजमगढ़, गाज़ीपुर और देश के अलग अलग कोने से आई हुई जनता इस पावन धाम अयोध्या में ये बता रही है कि मोदी नाम की लहर है, 400 पार का नारा गूंज रहा है। और ख़बर यही है हर तरह से कि भाई देखो, विपक्ष में कोई नेता नहीं है, विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। और कुल मिलाकर के हमें मोदी जी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है और मोदी जी को फिर से लाने की तैयारी है। तो 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, वो यहाँ पर जो जनता आई है वो उसकी तरफ से ये बयां हो रहा है, उसकी तरफ से ये पता चल रहा है कि वाकई में देश में माहौल जो है वो भगवामय है। बाकी क्या कुछ होगा ये तो खैर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन और भी तमाम लोकसभा क्षेत्रों की चुनावी कवरेज के लिए देखते रहें जेवर 24।